लोगों को लगता है कि भाई $1 अर्निंग हो रहा है मतलब ये ऐप ही पूरा खराब है, इस करके मेरा $1 ही अर्निंग हो रहा है। लेकिन सच बताऊं तो यार वो $1 से लेके $5 से लेके $10 से लेके $15 तक उसी ऐप को स्केल किया जा सकता है अगर आप लोग सही स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो। आज के इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। एक एप्लीकेशन से $15 डे का कमाने के लिए भाई सच में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने ऐप्स डालने पड़ते हैं। देखो लोगों को लगता है कि भाई एक ऐप डाल दिया तो मेरा तो बस अब सो जाओ भाई, जैसे सुना होगा आप लोगों ने कि ये ऐप डालो और रात भर सोए रहो मस्त अर्निंग होगा। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन सच में रियलिटी में काम भी करती हैं फिर नहीं करती हैं। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप लोग बिगिनर हो, एडवांस लेवल पे हो, एडमोब के बारे में जानना चाहते हो, $1 से लेकर $15 $20 तक का पड़ेगा। अगर आपका एक टारगेट है, आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि भाई मुझे पर मंथ का कम से कम $600-700 बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कितने ऐप डालने पड़ेंगे प्ले स्टोर पर, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर पाऊँ। तो उस केस में इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका सोचने की थिंकिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप लोग आसानी से एक्शन ले पाओगे और अपने ऐप में $1 से लेकर $10 $5 $15 तक स्केल कर पाओगे। उससे भी ज़्यादा बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आप लोग कितने ऐप डाल रहे हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब छोटे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो, जैसे भाई मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। इसलिए मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँगा और लेकर आ भी रहा हूँ। तो इसलिए भाई और भी लाइक करो और भी चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉमेंट्स करो भर भर कर, ताकि मुझे लगे कि सच में मेरी वीडियो आपको बहुत वैल्यू दे रही है। और आप लोग को मैं बिल्कुल फ्री में 2026 में पूरा एडमोब का ऐप आइडियाज़, एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखा दूंगा। किसी भी कोर्स को एनरोल करने की जरूरत नहीं है, किसी के भी बैकअप में आने की जरूरत नहीं है। बस इस चीज़ को आप लोग समझना। वीडियो लंबा लग रहा है तो 1:5 पे करके देख लेना, बेटर एक्सपीरियंस फील होगा और वीडियो भी आप लोग पूरा देख लोगे। देखो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सच में जो आपने ऐप डाला है वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि भाई मैंने ऐप डाल दिया है बट मुझे कोई भी मतलब इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं तो बस ऐप लोगों का देखकर मैंने भी डाला है और कुछ भी नहीं है। अगर आपका ऐप $1 रेवेन्यू बना रहा है तो वो जरूर आगे भी कमा सकता है। अगर $1, क्योंकि $1 भाई बहुत बड़ा नंबर होता है। सच बताऊं तो कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका $1 भी पर डे का अर्निंग नहीं होता है। लेकिन अगर आपका $1 बन रहा है ना तो भाई आपको खुश होना चाहिए कि मेरा $1 तो कम से कम बन रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो महीने में आप लोग $30 भी बनाओगे स्टार्टिंग में। देखो यार ऐसा नहीं होता कि रातों रात ही आप लोग करोड़पति बन जाओ, रातों रात ही लखपति बन जाओ, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। अगर $3 बन रहा है तो कब $6 बनेगा और 6 से कब 9 होगा, आप लोग भी देखिए हैरान हो जाओगे। बस आपको मेहनत करनी है डेडिकेशन के साथ। देखो ये तब काम करता है जैसे कि ऐप में पोटेंशियल है। मैंने आपको पहले बताया कि यूजर को आपको ये देखना है कि सच में ये ऐप चलेगा भी कि नहीं चलेगा, कि बस आप लोग फालतू का डाल रहे हो। इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ कि हमने बहुत सारे सोर्स कोड लॉन्च करे हैं जो बिल्कुल एडमोब से ऑप्टिमाइज हैं और हाई CPM वाले हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट जाकर वहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग कमेंट करते हो ऐप सोर्स कोड या फिर आप लोग कमेंट करते हो सोर्स कोड, तो यहाँ पे आपको मैं लिंक भेज दूंगा डायरेक्ट कमेंट में, जिससे आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके आप लोग सोर्स कोड बहुत सारे देख सकते हो। और वहाँ पे डेमो APK भी अवेलेबल है। आप लोग डेमो APK देखने के बाद डिसीजन ले सकते हो कि क्या ये सोर्स कोड आपको बाय करने चाहिए फिर नहीं करने चाहिए। और वो सोर्स कोड काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं और बिल्कुल सिंपल है, जिसे आप लोग आसानी से रेस्किन करके एड्स लगाकर प्ले स्टोर पर लाइव कर सकते हो। और सच बताऊं उस सोर्स कोड की खासियत क्या है, वो सारा सोर्स कोड वही सोर्स कोड है जो सच में अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो अगर आप लोग बहुत तेजी से काम करना चाहते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐप्स डालने पड़ेंगे, तो इस केस में वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बहुत चीप प्राइस के सोर्स कोड है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करना। फिक्स रिटेंशन फर्स्ट। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, अपने रिटेंशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप लोग जब भी मैंने बताया हो कि आप लोग को गूगल एनालिटिक्स से बहुत एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, अपने जितने भी एप्लीकेशन है या फिर फायरबेस से कनेक्ट कर सकते हो, आपको यूजर रिटेंशन के ऊपर फोकस करना है कि क्या यूजर आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है तो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है और पर्टिकुलर पर एक्टिविटी पे कितना स्पेंड कर रहा है। अगर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है देन आप लोग को समझ जाना चाहिए कि ये एक्टिविटी कमाल की है, यहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिविटी में मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग 1-2 ऐड और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पे नेटिव एडवांस या फिर बैनर ऐड डाल सकते हो। ये नहीं करना कि भाई आप लोगों ने भर भर के इंटरटेशियल ऐड डाल दिए कि भाई यूजर तो यहाँ पे रुक रहा है, बहुत सारे एड्स भी देखेगा तो मुझे रिवेन्यू बहुत बनेगा। अगर वो ऐसा करता है तो यार आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल रेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ऐड इंप्लीमेंट किया करो। यूजर रिटेंशन फर्स्ट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जब यूजर आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है तो ये भी देखना है कि वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। जब वो जायज़ टाइम तक स्पेंड करेगा, जैसे कि 3 से 4 मिनट तक स्पेंड करेगा, तो डेफिनेटली कि आपके एप्लीकेशन को यूज़ करने में इंटरेस्टेड है और आगे भी यूज़ करेगा। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ताकि जहाँ पे एक ऐड लगा है बैनर, वहाँ पे एक नेटिव ऐड डाल के आप लोग उस चीज़ को और भी इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप लोग का रिटेंशन बहुत खराब है, क्योंकि वो सब चीज़ें दिख जाएंगी, अगर रिटेंशन खराब है तो बस आपको फिक्स करने की जरूरत है, बाकी रिवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जितना टाइम यूजर स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा रिवेन्यू बढ़ने के चांस है, उतना ज़्यादा रिवेन्यू आपके इंक्रीज होने के चांस है, CPM इंक्रीज होने के चांस है। एक्सटेंड सीजन टाइम। देखो मैं सिंपल से आपको बताना चाहता हूँ कि यूजर अगर आपके ऐप पे 2 से 3 मिनट स्पेंड कर रहा है ना, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि वो कम से कम 5 मिनट तक स्पेंड करे। अगर वो 5 मिनट तक देखता है तो हर 30 सेकंड में एक ऐड रिफ्रेश होता है। आपको भी पता है बैनर और नेटिव ऐड, तो अगर वो 30 सेकंड 1 मिनट में रिफ्रेश हो रहा है तो 5 मिनट में वो 5-6 ऐड देख लेगा, जिससे आपको
ओवरऑल बहुत अच्छा रेवेन्यू बनता है। अगर एक यूज़र, अगर आपके 10,000 एक्टिव यूज़र हैं या फिर 1,000 एक्टिव यूज़र हैं, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना कि एक यूज़र अगर आपके 5 इंप्रेशन भी देके जाता है तो कितना ज़्यादा इंप्रेशन होगा पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, एक ऐप से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 4 से 5 ऐप डालने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक ऐप से मैं बहुत पैसा बना सकता हूँ। हाँ बना सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन वो ऐप भी वायरल होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता नहीं है वायरल ऐप कौन से होते हैं, तो आप लोग मेरे सोर्स कोड में जितने भी ऐप हैं वो सारे के सारे वायरल कैटेगरीज हैं जिनमें एडमोब ऑलरेडी बिल्ड है। बस आपको एडमिट आईडी चेंज करनी है, पैकेज नेम चेंज करना है, आइकन चेंज करना है, आपका ऐप प्ले स्टोर पर लाइव करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, जिसको आप लोग डाल के एडमोब से रेवेन्यू बना सकते हो। अगर आप लोग बिगिनर हो, अगर आपको जीरो नॉलेज है, तो वो आपके बहुत काम के हैं, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना भाई, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कोड को मिस करोगे। और बहुत ज़्यादा अगर आप लोग कोड के जैसे वेबसाइट से बाय करते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉस्टली सोर्स कोड होते हैं। स्मार्ट ऐड प्लेसमेंट, देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐड को हमेशा स्मार्टली लगाना है। ये नहीं कि भाई आप लोगों ने कहीं भी ऐड लगा दिया जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप लोग अपनी स्क्रीन में ज़्यादा एड्स मत दिखाओ, ज़्यादा एड्स दिखाओगे तो लोग सोचेंगे कि भाई ये बंदा सिर्फ एड्स दिखाने के लिए ही ऐप बनाया है और किसी काम के लिए नहीं बनाया है। तो स्क्रीन में भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऐड मत देखो, ये देखो कि यूज़र का रिटेंशन बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। इस स्क्रीन पर अगर मैं ऐड डाल भी देता हूँ तो यूज़र इरिटेट तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई यूज़र इरिटेट हो जाएगा कल को वो ऐप को भी अनइंस्टॉल कर दे। तो ऐप का अनइंस्टॉल रेट बढ़ाना नहीं घटाना है, और इंस्टॉल रेट बढ़ाना है, और कन्वर्जन रेट बढ़ाना है। और यहाँ पे आप लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूज़र रिटेंशन बढ़ाना है। तो एड्स वहीं पर लगाओ जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल सकती है, या फिर कह लो कि वहाँ पे ऐड लगाओ जहाँ पे यूज़र थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। वहाँ पे इंटरडिजिटल ऐड मत दिखाओ, इंटरडिजिटल ऐड दिखाओगे तो यूज़र इरिटेट होगा। अगर वहाँ पे बैनर और नेटिव ऐड देखेगा तो कोई भी इरिटेशन नहीं होगा, क्योंकि उसको नॉर्मली वो ऐड देखने में कोई डिस्टर्बेशन नहीं होगी, बस यूआई नहीं खराब होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। उसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आरपीएम को इंक्रीज करो। अब आरपीएम इंक्रीज करने के 2-3 मेथड हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाले स्टेप्स हैं अगर आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हो। देखो सबसे पहले तो हाई आरपीएम बढ़ाने के लिए आपको ऐसी कंट्री को टारगेट करना पड़ेगा जहाँ पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा ईसीपीएम मिलता है। जैसे कि इंडिया को छोड़ के यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ये सारी कंट्री ऐसी कंट्री हैं जहाँ ऑलरेडी अगर आप लोग कुछ भी नहीं करते हो ना, अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ चल जाता है, 2 से 4 यूज़र भी आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। लेकिन वहीं पर मैं बात करूँ अगर इंडिया जैसी कंट्री में, टियर 3 कंट्रीज़ में जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे बहुत ही कम ईसीपीएम मिलता है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। भाई फाइनेंस कैटेगरी में अगर आप लोगों को लिटरली बिलीव नहीं है ना, एक बार आप लोग कीवर्ड सर्च करके देखना, आपको पता लग जाएगा ईसीपीएम क्या चल रहा है। फाइनेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप लोग मेरे चैनल को डेली विजिट करते हो तो आपको पता होगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप लोग फाइनेंस टॉपिक पे काम करना चाहते हो तो उस फाइनेंस टॉपिक पे काम कर लोगे तो भाई आपको इतना ईसीपीएम मिलेगा जितना आप लोगों ने सोचा भी नहीं है। मैंने उस वीडियो में ये भी समझाया कि भाई देखो ऐड नेटवर्क चेंज करने पर फोकस मत करो, आप लोग अपने एप्लीकेशन की कैटेगरी पे फोकस करो, ऐड आपका ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऐड ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपकी अर्निंग भी ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ तभी काम करती हैं जब आप लोग एक सही डिसीजन ले पाते हो, सही कैटेगरी को चूज कर पाते हो। कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आप लोग भाई डिस्ट्रैक्ट हो बस, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एसईओ, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप लोगों ने ये सही से कर लिया तो भाई आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक अच्छे ईसीपीएम तक पहुंचने में, क्योंकि एसईओ बहुत लोग मिस करते हैं और बहुत लोग इग्नोर करते हैं। अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हो तो सबसे बड़ा नुकसान आपका वहीं पे होता है इन फ्यूचर में। लोगों को लगता है भाई ये बहुत टाइम बाद रिजल्ट देता है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, 6 महीने 3 महीने कौन वेट करेगा। भाई अगर मैं बताऊं ना, अगर आप लोग 3 महीने बाद देखोगे ना तो भाई सच में आप लोगों को, अगर आप लोग मतलब आपका जो थिंकिंग है वो ये है कि मेरे को एक बिजनेस बनाना है या फिर लॉन्ग टर्म में मुझे रिजल्ट मिलेगा चलेगा, तो भाई उस कैटेगरीज में ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग इग्नोर करोगे लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि सच में मैंने अगर वो किया होता तो शायद मेरा एप्लीकेशन बहुत अच्छे लेवल पे होता। लोगों के मैंने ऐसे एप्लीकेशन देखे हैं जो 2019, 20, 21, 22 के हैं, लेकिन अभी तक भाई कोई भी रिटेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मिस्टेक है कि कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। अगर आप लोग सही से ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हो ना तो आपका ईसीपीएम क्या, आपका रेवेन्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन गूगल हमेशा उसको सपोर्ट करता है जिसका ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आता हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो भाई पेड एडवर्टीजमेंट ग्रुप्स में शेयर करते हैं, उल्टा तो उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो इसलिए भाई मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी अर्निंग को बढ़ाने में। देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि लोगों को लगता है कि भाई एक ही दिन में मैं $1 से लेकर $15 तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं सच बताऊं आपको तो $1 से $3, $3 से $6, $6 से $9, $9 से $12, $12 से $15 में आपको समय देना पड़ेगा। कम से कम आपको 2 से 3 महीने लगता है इन चीज़ों को स्केल करने में। जब एडमोब को लगता है कि भाई सच में आप लोग ट्रस्टेड यूजर हो और आप लोग सच में आपके एप्लीकेशन में यूजर रिटेंशन ज़्यादा है, मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया कि एडमोब यूजर का पैसा नहीं देता है, एडमोब यूजर के बिहेवियर का पैसा देता है। क्योंकि कितना टाइम आपके एप्लीकेशन पर स्पेंड कर रहा है, वो कितने टाइम तक एक्टिव रह रहा है, और वो गलती से क्लिक कर रहा है कि जानबूझ के क्लिक कर रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर एडमोब आपको पैसा देता है। तो अगर आप लोग को ये लग रहा है कि भाई एडमोब मुझे पैसा दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यूजर
यूज़र का पैसा दे रहा है, तो बस आप लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडमॉब को और भी अच्छे से जानने के लिए आपको पहले तो एडमॉब को पढ़ना पड़ेगा, एडमॉब की गाइडलाइंस को पढ़ना पड़ेगा, और एडमॉब किसको पैसा देता है और कैसे पैसा देता है ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग की जो थिंकिंग है वो क्लियर होगी। अगर आप लोग सोच रहे हो कि 2-3 दिन में ही मैं 20 से 25 डॉलर बनाना स्टार्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बस आप लोग थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन पे ध्यान दो, पेशेंस के साथ काम करो और डिसीजन से मतलब डिसिप्लिन से काम करो, मोटिवेशन से काम नहीं करना। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन कैसे मिलेगा जब आप लोग डिसिप्लिन नहीं हो। देखो भाई, डिसिप्लिन मोटिवेशन को भी बीट कर सकता है अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहते हो। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग ऐप बना के डाल रहे हो प्ले स्टोर पे, तो उसको छोड़ो मत, उसको इग्नोर मत करो, रात को सो मत। अगर आप लोग सो भी रहे हो तो आपके मन में ये होना चाहिए कि भाई उसको ग्रो कैसे कर सकता हूँ, उसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे कैसे उसमें रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर आज $1 बन रहा है तो उसको $3 तक कैसे ले जा सकता हूँ, 3 से 6 कैसे कर सकता हूँ, 6 से 15 कैसे कर सकता हूँ, 12 कैसे कर सकता हूँ, ये सोचना चाहिए। ये नहीं कि भाई बस अब तो मैंने डाल दिया है, अब तो मुझे अर्निंग आता रहेगा, आराम से बैठ के चिल करता हूँ। ये सब करोगे तो भाई कुछ भी नहीं बनने वाला। लोगों की वीडियो, लोगों के बातों में आके कि भाई एक ऐप डालो लाखों रुपए कमाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर लाखों रुपए कमाते तो यूट्यूब पर कोई कंटेंट नहीं बनाता। और यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो सच में बता रहा हूँ कि एडमॉब पे एप्लीकेशन जो होते हैं ना, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, वो लोग तो बनाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जिनका फील्ड भी नहीं है और जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो लोग अपना टॉपिक चेंज करके यूट्यूब पर इस तरीके का वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इधर ऑडियंस अब ज़्यादा आ रही है। इस करके वो लोग पैसा बनाने के चक्कर में टेस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें बेनिफिट है। देखो, सबसे पहले तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 से 4 ऐप तो लॉन्च करो आप लोग, जितना जल्दी हो सकता है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कम से कम 3-4 ऐप तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोग सोचोगे कि एक ही ऐप का बहुत अच्छा रिवेन्यू बना के देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं तब जाकर रिवेन्यू बनता है। कई बार एक ऐप फेल होता है और दूसरा ऐप चल जाता है, कई बार तीसरा फेल होता है, चौथा चल जाता है। तो इसलिए आपको कम से कम 4 से 5 ऐप तो डालने ही पड़ेंगे, जिसके लिए भाई मैंने आपको सच में बताया है कि भाई हम लोगों ने सोर्स कोड जो लॉन्च करे हैं उनमें सारे ट्रेंडिंग सोर्स कोड हैं जो बहुत ही चीप प्राइस के हैं। तो वहाँ से आप लोग बहुत जल्दी अपने रेस्किन करके अपने एड्स लगाकर उसको प्ले स्टोर पर लाइव कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट करोगे अगर सोर्स कोड, तो वहाँ पे भी डायरेक्ट आपको डीएम में लिंक भेज दूंगा, सॉरी कमेंट में लिंक भेज दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हो। तो वहाँ पे जरूर जाकर चेकआउट करना। तो लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि $1 वाले ऐप फेल हैं, तो भाई सिंपल सी बताऊँ, वो फेल नहीं है। वो आपको बस ये बता रहे हैं कि आप लोग और भी स्केल कर सकते हो। स्केल करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसका पेड ऐड चलाओ। अब स्केल करने के लिए आप लोग उसको कैसे ग्रो कर सकते हो, कौन कैसे स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, यूजर रिटेंशन कैसे बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा डीपली। तब जाके कहीं आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि सच में मेरे लिए क्या बेटर है और क्या बेटर नहीं है। अगर आप लोग ये सब चीज़ें सोचोगे ना, डीप में सोचोगे, तभी चीज़ों को आंसर भी मिलेगा। नहीं तो भाई अगर आप लोग वही वाली कहावत हो गई कि अगर आप लोग एक ऐप डाल के रात को सो जाओगे और ये सोचोगे कि सुबह उठते ही $15 की अर्निंग आज रात भर में हो जाएगी, तो बस वो सोचने तक ही रहेगा। क्योंकि जब तक आप लोग डिसीजन मेकर नहीं बनोगे, एक्शन नहीं लोगे, प्रायोरिटी नहीं दोगे, अपने ऐप पे डिसिप्लिन से काम नहीं करोगे, कुछ भी नहीं बनने वाला। तो ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन को प्रायोरिटी दो भाई, इग्नोर मत करो। शायद मेरी बातें आपको अभी के टाइम में थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन तो मतलब रिटर्न नहीं देता है, बहुत टाइम पीरियड होता है, इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि शायद ऑप्टिमाइजेशन आपने करा होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। ये ऑलरेडी बहुत लोग रिग्रेट कर रहे हैं जो 2020, 21, 22 वाले हैं, जिनका ऐप पे अभी भी 0 डाउनलोड है या फिर रिटेंशन है ही नहीं। वो लोग अभी भी रिग्रेट कर रहे हैं कि शायद उन्होंने उस समय करा होता तो अभी उनका एप्लीकेशन आज टॉप लेवल पे होता। तो ये सारी चीज़ें यार बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि साथ ही साथ करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसमें आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा सेव होगा और आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू भी बना पाओगे। आई होप गाइस, अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद कुछ वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँ और आपकी हेल्प होती रहे। और आप लोग भी एडमॉब के बारे में जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके मन में थिंकिंग है, वो सारी क्लियर हो पाए और आप लोग भी एडमॉब में 2026 में अपने लिए एडमॉब स्टार्ट कर पाओ, अपने एंड्रॉइड ऐप को प्ले स्टोर पर लाइव कर पाओ और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू बना पाओ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।